Welcome everyone. Uh, so today we are going to talk about topic in statistics. So the topic is about percentiles. So today we will learn what is percentiles, what are percentiles, percentile होता क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, उसका मकसद क्या होता है, आज हम वो सब सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि परसेंटाइल हमारी डेली लाइफ में हमें किस तरह इम्पेक्ट करता है, लाइक व्हाट इज़ द रोल ऑफ परसेंटाइल इन आवर डेली लाइफ। तभी हम उसको यानी कि एक अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब हम उसे अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट हम उसे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसे थियोरेटिकली पढ़ते हैं, उसके फार्मूलाज पढ़ते हैं, उसको फाइंड करने के वेज पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटाइल हमारी लाइफ में डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। मिसलन एक क्लास में कोई भी एक टीचर ने टेस्ट ली, मिसलन सर ने हमारी कोई टेस्ट ली या क्विज़ लिया, उसमें हर एक बच्चे के मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ लेवल के स्कोर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम परसेंटाइज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक किसी भी एक स्टूडेंट का स्कोर लेके उसकी परसेंटाइल निकालेंगे। फिर हम उस परसेंटाइल से क्या बताते हैं, हम उससे क्या इंटरप्रेट करते हैं कि इस बच्चे ने कितने बाकी बच्चों से, क्लास में जो बाकी बच्चे हैं, ये उसमें कौन-सी लेवल पे आता है, कितने बच्चों से इसने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो वो होता है कि इसकी परसेंटाइल कितनी है, वो हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। या फिर हम ले लें एज ले लें या फिर हम हाइट ले लें। तो हाइट में क्या होता है कि हम डिफ़ाइन करते हैं कि भाई इस बंदे की हाइट इस पूरे ग्रुप में, मतलब एक हम ग्रुप ले लें, एक सैंपल ले लें लोगों का, तो परसेंटाइल के ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि इस एक फ़र्द की, एक पर्सन की हाइट कितने लोगों से ज़्यादा है या कितने लोगों से कम है, तो वो हम परसेंटाइल के ज़रिए बताते हैं, ठीक है। अब परसेंटाइल असल में होता क्या है? परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल वो होता है कि जब हम एक डेटा सेट हो हमारे पास, एक हमें डेटा गिवन हो, उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हम उसकी आसानी, ज़्यादा आसानी के लिए हम क्या कहते हैं कि हम उसे इक्वल 100 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम उसे इक्वल 100 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई सेकंड परसेंटाइल, थर्ड परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरी डेटा सेट को। एक-एक डेटा सेट को हम परसेंटाइल के नेम से यानी कि इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि ये nth परसेंटाइल है, pth परसेंटाइल है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल कौन सा है? इफ स्टूडेंट गेट 72 करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 100 ऑन अ टेस्ट, दे अर्न 72%। हम ये जानते हैं कि अगर एक 100 मार्क्स की टेस्ट है और एक स्टूडेंट्स में से 72 मार्क्स ऑब्टेन करता है, तो हम कहते हैं कि उसकी कितनी परसेंटेज है? 72 परसेंटेज है उसकी, ठीक है। 72 उसने करेक्ट आंसर दिए हैं, ठीक है। तो उसकी परसेंटाइल क्या होगी? वो उसने कितने बच्चों से ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म किया है, वो डिपेंड करता है कि हमारा डेटा सेट क्या है और बाकी लोगों के स्कोर्स कितने हैं, ठीक है। अगर बाकी सब लोगों बच्चों के भी स्कोर 72 हैं, तो हम कहेंगे कि भाई जी इसने ना किसी भी स्टूडेंट से अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, बल्कि उनके बराबर परफ़ॉर्म किया है। लेकिन अगर ऐसा हो कि 50% जो बच्चे हैं उन्होंने 71% स्कोर लिया है, इसने 72% लिया है और बाकी 50% या 40% 9 बच्चों ने जो है 73 स्कोर लिया है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी परसेंटाइल जो है वो 50% 50% इसकी जो है परसेंटाइल, यानी इसने जो है 50% लोगों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। परसेंटाइल डोनेट से पी एक्स डिवाइड सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट, जैसे हमने पहले आपको बताया। दे आर यूज्ड एज पोजीशन मेजर्स टू इंडिकेट दैट द परसेंट ऑफ द डेटा सेट हैव वैल्यूज लेस देन और स्पेसिफाइड वैल्यूज, ठीक है। अब परसेंटाइल, लेट सपोज एक हम केस लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम पीथ परसेंटाइल मालूम करते हैं। एक हमें डेटा सेट दिया हुआ है, उस डेटा सेट में हमें 100 यानी कि इक्वल हम डेटा सेट लेते हैं कि एक डेटा सेट है जिसमें 100 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब जब हम पीथ परसेंटाइल निकालेंगे, वो पीथ परसेंटाइल कौन सी हो सकती है? वो 10th परसेंटाइल हो सकती है, 20th परसेंटाइल हो सकती है, 30th परसेंटाइल हो सकती है। तो वो परसेंटाइल क्या करेगी कि पूरी डेटा सेट्स को टू हिस्सों में, टू पार्ट्स में तकसीम कर देगी। अब एक पार्ट छोटा हो दूसरा बड़ा हो, इससे हम कंसर्न नहीं है, लेकिन वो जो है डेटा को यानी कि टू पार्ट्स में तकसीम कर देती है एक परसेंटाइल, जो भी हम पीथ मालूम करते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेशल केसेस ऑफ परसेंटाइल। असल में परसेंटाइल में कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, केसेस हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हर एक मीडियान, यानी कि अगर हमारा 10th मीडियान हो, 5th मीडियान हो, 20th मीडियान हो, लेकिन कुछ मीडियान ऐसे होते हैं जिनके स्पेसिफिकली कुछ नेम होते हैं, उनके कुछ यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम उनको देते हैं, उनको यानी कि एक किस्म की अलग तरीके से हम डील करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस लिखा हुआ है, फर्स्ट केस हमें क्या बता रहा है, द मीडियन इज अ वैल्यू दैट इज हाफ ए पोजीशन ऑफ द डेटा सेट, मैंने आपको पहले बताया। अब 50th परसेंटाइल, ये जो 50th परसेंटाइल होती है इसको हम मीडियन बोलते हैं। हमने पहले मीडियन की डेफिनेशन पढ़ी है कि मीडियन क्या होता है। मीडियन वो होता है यानी कि जो पूरी डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो हमने पहले ही जाना कि कौन सी भी 50th परसेंटाइल हम मालूम करें तो वो डेटा सेट्स को 2 यानी कि हिस्सों में तकसीम करती है। कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है मैंने पहले कहा, इसमें हम कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन जब हम 50th परसेंटाइल मालूम करते हैं तो उसमें हम ये कन्फर्मली कहते हैं कि वो मीडियन है हमारा, वो हमारी डेटा सेट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करता है, ठीक है। उसके बाद केस टू कौन सा है हमारा, केस टू में क्या होता है, आपके क्वार्टाइल होते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा कहाँ पे बनता है, 25th परसेंटाइल। अब 25th परसेंटाइल पे क्या होता है कि एक तरफ हमारी डेटा के 3 हिस्से होते हैं और एक तरफ हमारी डेटा के एक हिस्सा होता है। टोटल हमारी यानी कि डेटा के अगर हम 4 हिस्से बनाएं फिर 25 के 100 में से, तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा बनेगा वो 25th परसेंटाइल पे यानी कि हमारा बनेगा। उसके बाद जब सेकंड होता है हमारा, वो होता है सेकंड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल हमारा कहाँ पे बनता है, P50 पे। अब हम सेकंड क्वार्टाइल जो है, सेकंड क्वार्टाइल को हम मीडियन भी बोलते हैं, जो यहाँ पे मैंने बताया 50th परसेंटाइल, इसको हम मीडियन भी कहते हैं और सेकंड क्वार्टाइल भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वार्टाइल, वो 75th परसेंटाइल पे बनता है। इसका फोर्थ क्वार्टाइल नहीं होता कि फोर्थ क्वार्टाइल ऑब्वियसली 100 पे होगा तो उसको हम क्वार्टाइल नहीं बोल सकते। तो ये जो है ना 3 क्वार्टाइल, मेन ये 3 क्वार्टाइल होते हैं जो हमारी एक डेटा सेट के अंदर होते हैं। तो एक फर्स्ट क्वार्टाइल 25th परसेंटाइल पे, दूसरा सेकंड क्वार्टाइल 50th परसेंटाइल पे, दूसरा थर्ड क्वार्टाइल जो होता है 75th परसेंटाइल पे। ये होते हैं दो स्पेशल केसेस जिनको हम थोड़ा अलग तरीके से डील करते हैं, समझने में हमें आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस आता है डेक्लाइंस का। अब डेक्लाइंस क्या होते हैं, यानी कि हम डेटा शेयर्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे एक परसेंटाइल में हम क्या कर रहे थे, डेटा शेयर्स को आसानी के लिए 100 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे इक्वल। तो यहाँ पे हम डेक्लाइंस में हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब फर्स्ट हमारा डेक्लाइन कहाँ बनेगा, 10th परसेंटाइल पे। सेकेंड डेक्लाइन यानी कि 20th परसेंटाइल पे। इसी तरह हमारा जो है यानी कि चलते जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड केस हमारा डेक्लाइंस का होता है। और इसमें भी हम जो यानी कि फिफ्थ डेक्लाइन को यानी कि हम कह सकते हैं कि वो हमारा मीडियन है। जैसे हमने वहाँ ऊपर कहा था कि हमारा जो सेकंड क्वार्टाइल है वो हमारा मीडियन है, तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वार्टाइल जो होगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम फार्मूला पे कि पोजीशन कैसे मालूम करें हम, यानी कि किसी भी क्वार्टाइल की या उसका फार्मूला क्या होता है, किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब उस नंबर की पोजीशन हम कैसे मालूम करते हैं। लेट्स अज्यूम दैट डेटा इज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसलिए इसलिए ज़रूरी है कि आप डेटा को जो है ना एक तरतीब में रखें, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, तो आपको आसानी होगी इस हिसाब से। ऑर्डर द पोजीशन नंबर ऑफ द परसेंटाइल कैन बी कैलकुलेटेड। पोजीशन ऑफ नंबर पी एक्स इज इक्वल टू n प्लस 1/100 इंटू एक्स। अब ये एक फार्मूला है, ये हमें फार्मूला दिया गया है। इसके मुताबिक जो है हम यानी कि पोजीशन ऑफ द परसेंटाइल मालूम कर सकते हैं कि वो कौन सी पोजीशन पे आता है वो नंबर जो है क्वार्टाइल में। या इसका दूसरा भी है, ये जो है ऊपर वाला फार्मूला है, ये हमें एक्यूरेट नंबर नहीं देता। थोड़ा बहुत इसमें जो है यानी कि यानी कि मार्जिन का फ़र्क आ जाता है। लेकिन ये जो नीचे वाला फार्मूला है, एल पी इजिकल टू P/100 इंटू n+1, ये हमें एक्यूरेट देता है, यानी कि आंसर देता है, ठीक है। अब हम परसेंटाइल क्यों मालूम करते हैं, यानी कि परसेंटाइल में हमारा कौन सा इंटरेस्ट होता है, हम वो क्यों मालूम करने चाहते हैं। पहला हमारा इंटरेस्ट जो होता है परसेंटाइल फाइंड करने में, वो होता है पोजीशन ऑफ परसेंटाइल। उस परसेंटाइल की पोजीशन कौन सी है, वो कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद उस परसेंटाइल का वैल्यू क्या है। लेट सपोर्ट मैंने परसेंटाइल फाइंड किया फिफ्थ परसेंटाइल। अब फिफ्थ तो उसकी पोजीशन है, ये हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद उसका यानी कि वैल्यू का है कि क्या है। लेट सपोज हमने नंबर लिए 1 to 100, ठीक है। तो उसमें फिफ्थ परसेंटाइल हम मालूम करेंगे, फिफ्थ परसेंटाइल हम पे हमारी
कहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो उस परसेंटाइल का जो वैल्यू होगा हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। ये दो हमारे इंटरेस्ट होते हैं जो हम परसेंटाइल फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप ये एग्जांपल समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा लिस्ट आर द नंबर ऑफ कैलोरीज इन 22 मैन्युफैक्चरिंग वनीला फ्लेवर्ड आइसक्रीम बार्स, ठीक है। अब ये जो है 22 वनीला फ्लेवर्ड आइसक्रीम बार्स है, उसमें कैलोरीज की जो डेटा दी गई है। अब फर्स्ट जो बार है वनीला फ्लेवर्ड आइसक्रीम की, उसमें 111 कैलोरीज है, और सेकंड में यानी कि 131 है, थर्ड में 147 है, इसी तरह लास्ट में जो है 439 कैलोरीज है। आपने देखा यहाँ पे हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, गिवन द डेटा अबाउट डिटरमाइन द मीडियन। अब मीडियन हमें पता है कि मीडियन हमने क्या पढ़ा था, मीडियन कौन सा परसेंटाइल होता है हमारा। हमने जाना था कि मीडियन हमारा अगर देखें तो क्वार्टाइल्स में हमारा सेकंड क्वार्टाइल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि हम ऐसा करेंगे कि हम अपना सेकंड क्वार्टाइल मालूम कर रहे हैं, वो हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हमारा हमसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वार्टाइल मालूम करना है, सी में पूछ रहा है थर्ड क्वार्टाइल, एंड डी में पूछ रहा है फोर्थ डेकाइल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए हम मालूम करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, मीडियन मालूम करेंगे कि मीडियन क्या होगा। अब फार्मूला जो था हमारा ऊपर, जो हम पहले पढ़ के आए थे फार्मूला ये वाले, ठीक है। तो हम इन्हीं में वैल्यू पुट करेंगे। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे 22, ये 22 हमारा क्या है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड बार्स, ठीक है, वो रखेंगे प्लस 1/100, ठीक है, इंटू 50। तो हमारा क्या होगा कि पोजीशन ऑफ द नंबर 11.5 पे आ गया हमारा। तो 11.5 पे वो जो ना हमारा नंबर है। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे हम इंटीजर्स में बात करते हैं, 11.5 तो कोई नंबर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि इसको राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो 11.5 को हम राउंड ऑफ करके कहते हैं कि यानी कि ये जो दो नंबर्स हैं 11.5, उसके पहले वाला यानी कि 11 और उसके बाद वाला यानी कि 12, तो हम उन दोनों नंबर्स को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्कल किए हुए हैं। 209 जो है वो 11th नंबर है, और 234 जो है वो 12th नंबर है। तो इन दोनों को हम यानी कि सम करके और यानी कि उनकी एवरेज निकाल देते हैं, ऐसे करके समझ लें आप। तो उससे हमें क्या मिलता है कि एक्यूरेट वैल्यू ऑफ 50th परसेंटाइल मिल जाता है। यहाँ पे 50th परसेंटाइल है, तो 50th परसेंटाइल जो पोजीशन पे है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि 221.5 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि मीडियन हमारा यानी कि इस पूरी डेटा सेट का ये बनता है जो कि हमारा 50th परसेंटाइल है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, जो उसने हमें कहा था कि फर्स्ट क्वार्टाइल मालूम करें। अब हमें बताया कि फर्स्ट क्वार्टाइल कौन सा था हमारा, वो 25th परसेंटाइल थी। तो ऐसे ही करेंगे हम 22 बार से हमारी प्लस 1/100 इंटू 25। यहाँ पे हमें उसने 50th परसेंटाइल कही थी तो हमने 50 रखा था। यहाँ पे उसने हमें 25 कहा है फर्स्ट क्वार्टाइल, तो हम 25 रखेंगे। इसी तरह 5.75 आ गया यहाँ पे हमारे तरफ। हम जानते हैं कि 5.75 पे कोई तो नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे हम फिफ्थ और सिक्स जो है ना, यानी कि अगेन वही हम यानी कि तरीका करेंगे कि उनको सम करके उनकी एवरेज ले लेंगे, तो हमें वो मिल जाएगा कि फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पे हमारे जो है यानी कि 25th परसेंटाइल की वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे हमें उसने थर्ड क्वार्टाइल पूछा था सी में, तो वही हम मालूम करेंगे। यहाँ पे 75 रखेंगे, 75 रखें तो अगेन हमारा आंसर आएगा 17.25। तो अगेन वही हम करेंगे कि दो नंबर्स जो हैं हमारे 17th और 18th, उन दोनों को प्लस करके उनकी एवरेज ले लेंगे। लास्ट में हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द फोर्थ डेकाइल। अब यहाँ पे हमसे डेकाइल पूछ रहा है, फोर्थ डेकाइल। फोर्थ डेकाइल हमारा क्या होगा, इज सिंपली हम कहें कि डेकाइल का हमने फार्मूला नहीं पढ़ा, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वो हमारी 40th परसेंटाइल है, ठीक है। तो हम डेकाइल के फार्मूलाज नहीं जा रहे, हम उसे परसेंटाइल के फार्मूला से ही निकालें, तो हम कहेंगे सिंपली वो 40th परसेंटाइल है। अब 40th परसेंटाइल में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 40 रख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 75, 25 और 50 रखा था, तो यहाँ पे हम सिंपली 40 रख देंगे फार्मूला में। तो जवाब हमारा आएगा 9.2। अगेन 9.2 पे तो पोजीशन कोई है नहीं, हमारे पास 9th और 10th है, तो इन दोनों का अगेन हम सम करके एवरेज ले लेंगे, तो हमें यानी कि 40th परसेंटाइल का एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाएगा।
तो ये था हमारा परसेंटाइल। परसेंटाइल में हम अब मैं एक यानी कि ओवरव्यू आपको दे देता हूँ शुरू से। परसेंटाइल में पहले हमने पढ़ा कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या हमारा यूज़ होता है। हम यानी कि एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हर जगह पे हम परसेंटाइल का यूज़ करते हैं। हम परसेंटाइल में क्या करते हैं कि कोई भी डेटा सेट हो तो उसको इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम आसानी के लिए उसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी कि परसेंटाइल क्या होती है, कि उसमें हम बताते हैं कि लेट सपोज कोई टेस्ट हुई है तो उसमें एक बंदे ने अगर 72 स्कोर लिया है तो उसने उसकी परसेंटाइल क्या बनेगी, तो डिपेंड करती है कि उस टेस्ट में कितने बंदे यानी कि अपीयर हुए थे और उनके स्कोर्स क्या हैं। ठीक है, तो हम उसमें बताते हैं कि इस फला शख्स ने कितने लोगों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। परसेंटाइल में हम एक्चुअली ये बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल केसेस हमने तो आगे पढ़े। हमने पढ़ा कि जो 50th परसेंटाइल होता है वो हमारा मीडियन होता है। उसके बाद हम क्वार्टाइल पढ़े, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल को हम मीडियन भी कह सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने डेक्लाइंस पढ़े। हमने पढ़ा कि जो फिफ्थ डेक्लाइन होता है वो डेकाइल होता है, वो हमारा यानी कि मीडियन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने फार्मूला पढ़ा कि हम फार्मूले से कैसे मालूम कर सकते हैं कि जो 20th परसेंटाइल हमने निकाली उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, हम क्यों मालूम करते हैं परसेंटाइल, हमारे दो इंटरेस्ट होते हैं। फर्स्ट इंटरेस्ट हमारा होता है कि परसेंटाइल की पोजीशन मालूम करते हैं हमारी। दूसरा इंटरेस्ट होता है कि उस परसेंटाइल की पोजीशन जो है वहाँ पे उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया। तो दैट्स ऑल अबाउट द परसेंटाइल्स फ्रॉम माय साइड। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।